अभी हम बात करते हैं 80% पे ना कुछ सर। तो आज मैंने अभी विजय सर की एक फोटो देखी थी ना, आपने सबने देखी होगी। विजय सर का जो वीडियो चल रहा था, तो उसमें सेकंड फोटो जो आई थी, तो विजय सर क्या कमाल के लग रहे थे ना। जबरदस्त है ना, पेट ऐसे इतना पूरा आया हुआ। तो उसी पे आज बात करते हैं ना। काफी सारे साथी बहुत टाइम से आ रहे होंगे, 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से। उन्होंने अपना काफी अच्छा अच्छा रिजल्ट भी लिया है। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिनका पेट और कमर के आसपास की जो चर्बी वो जाती नहीं है ना, बेली फैट नहीं जाता। सर हमने 20 किलो कम कर लिया, सर हमने 25 किलो कम कर लिया, पेट देखते हैं तो थोड़ा सर पेट रह गया। और वो परेशान होता है कि पेट कैसे रह गया, बाकी सब तो चला गया। तो पेट है ना, पेट का कुछ ऐसा है, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है ना, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो फंक्शन शुरू होने के 2 दिन पहले ही आके जम जाते हैं। और वो जाते कब है? फंक्शन खत्म होने के 2-3 दिन बाद। और ऐसा ही पेट का कुछ है। वो आता तो सबसे पहले है। आपकी जब लाइफस्टाइल बिगड़ती है, खाना खाने पीने का स्टाइल बिगड़ता है ना, तो वो आता सबसे पहले कि मैं आऊंगा सबसे पहले, और वो आके दिखना शुरू होता है। और उसके बाद में जाता कब है वो? जब आप अपने पूरे प्रयास कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, डाइटिंग, जिमिंग, क्लब कर लिया, अपना न्यूट्रिशन खा लिया प्रॉपर, सब कुछ करने के बाद आपने अपना अच्छे से वेट भी कम कर लिया। बट पेट कह रहा है मैं तो धीरे धीरे जाऊंगा भाई, मेरे को जाना धीरे धीरे ही है। और वो जाता भी धीरे धीरे, क्योंकि बड़ा जिद्दी होता है। क्योंकि जो इसके अंदर फैट है ना, वो भी बड़ा जिद्दी होता है, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। बेली के आसपास, कमर के आसपास जो फैट है उसको विसरल फैट बोलते हैं। कि जब आप दुबले पतले भी हैं और अगर पेट दिख रहा है या कमर के आसपास थोड़ी चर्बी दिख रही है, तो इसका मतलब आप फिट नहीं लगते। आपके देखने में वो अच्छा नहीं लगता। वो खुद को तो उसको लगता है मैं तो पतला ही हूँ, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लगता अगर उसके कमर के आसपास चर्बी है। और जब हम इसको कम करने की जर्नी में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? शुरू के तो महीनों में, 2 महीनों 3 महीनों में बहुत जबरदस्त प्रयास करते हैं, और अपना 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तक वेट कम कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये लगने लग जाता है कि अब तो हमें आता है, तो आज बर्थडे है, चलो चलते हैं। आज आज बेटे का बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, आज भाई का बर्थडे है, आज कुत्ते का बर्थडे है, आज बिल्ली का बर्थडे है, सबका बर्थडे है। तो हम आज आज चल देते हैं। वो आज आज वाली फीलिंग है ना, वो सबसे गंदी फीलिंग है। और आज आज के चक्करों में हम क्या करते हैं? वो धीरे धीरे वापस वही हैबिट में आना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे साथी क्या करते हैं? शादियों का सीजन चल रहा है अभी, है ना। आज एक शादी तो है ही, चल जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अगले कल से करेंगे, हमें वेट लॉस तो करना आ गया, हमने 25 किलो कम कर लिया ना, हम ये भी कम कर लेंगे। लेकिन जो पेट है ना, वो कहता है ठीक है, ये वापस हमारी उसी हैबिट में आ रहा है, तो वो पेट जाता नहीं है। और फिर वो अपने कोच को कहते हैं सर हमने बाकी तो बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, स्किन अच्छी हो गई, वेट कम हो गया, मेरे घुटने ठीक हो गए, कमर दर्द सही हो गया, बहुत सारी चीजें सही हो गई, वेट भी 25-30 किलो कम कर लिया, लेकिन सर पेट नहीं जा रहा। वो पेट जाएगा कैसे? जब जाने की स्थिति आने लगी, वो जाने वाला था उस समय हमने उसको खींच के रख लिया कि जा मत भाई, तू यहीं रुक जा, है ना। तो हमें उस लाइफस्टाइल को रखना है, ठीक है। तो उसके बाद पेट पे चर्बी जमा क्यों होती है? उसके कई कारण होते हैं ना। पहला कारण है आनुवांशिक। कुछ लोग होते हैं जिनके आनुवांशिक सेल है ना, फैट सेल, वो एक्टिव ज्यादा होते हैं, और उसकी वजह से उनमें फैट बढ़ता रहता है। वो कितना भी प्रयास करते हैं, लेकिन फैट कम होता होता ही नहीं है। और होता है तो वो अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ के वापस उसको ले आते हैं। तो क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा उदाहरण बनना चाहेंगे कि हमारे दादा परदादा, पापा मम्मी ऐसे थे कि जिनकी वजह से हमें मोटापा गिफ्ट में मिला? तो अगर हम बनना नहीं चाहते तो हम अपना कम करें, फिट रहें, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी फिट रहने का वरदान दें। उसके बाद जो पेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है वो है खराब पाचन पे, है ना। डाइजेशन अगर किसी का वीक है, वो अगर प्रॉपर रूप से डाइजेशन पे काम नहीं करता, तो आपका पाचन हमेशा खराब रहता है ना, तो उसकी वजह से पेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर है कुछ हार्मोन्स की वजह से भी होता है, जैसे स्ट्रेस हार्मोन है, लेडीज के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से भी बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। और कुछ होता है बीमारियों की वजह से, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है ना, इनमें भी वेट गेन होता है। और वेट गेन होता है तो आपका सबसे पहले बेली पे ही फैट बढ़ता है। तो बेली जब फैट बढ़ गया, है ना, और कुछ लोगों की मांसपेशियां क्या होती है? कमजोर होती है। जिसकी मांसपेशियां कमजोर है यानी मसल्स वीक है, उसका बेली फैट स्ट्रांग होगा। ये उसका अपोजिट है। अगर आपका फैट कम है तो मसल्स स्ट्रांग होगी, अगर मसल्स वीक है तो फैट आपका स्ट्रांग होगा। तो आपको अपना फैट स्ट्रांग रखना है या मसल्स, ये आप अपने कोच से पूछे और आप अपने हिसाब से निर्णय लें। और अगर आपको मसल्स स्ट्रांग करनी है और फैट को घटाना है, तो आपके कोच ने जो 5 टाइम मील प्लान दिया है उसको प्रॉपर फॉलो करें। कुछ लोगों के बैठ के काम करने की आदत होती है ना। या फिर हम कम प्रोटीन लेते हैं, कार्ब ज्यादा लेते हैं, तो भी बेली फैट बढ़ता है। तो ये जो बढ़ तो गया, बढ़ा तो हम सब ने रखा है ना, लेकिन उसको कम कैसे करें? तो आज हम सिर्फ उसी पे बात कर लेते हैं, कुछ टॉपिक पे, क्योंकि टाइम हमारा आज वैसे भी जा चुका है। तो हम 5-7 मिनट बात करेंगे। और तो
सबसे पहले जो कारण है ना कम करने के, तो कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें अच्छा दिखना है और हमेशा स्वस्थ रहना है। क्योंकि अगर पेट और कमर पे जो चर्बी है, विसरल फैट जो है, सबक्यूटेनियस फैट है, उसको हमने कम नहीं किया तो वो हमें बहुत सारी बीमारियां दे जाएगा। हार्ट से रिलेटेड, है ना, स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज है, बहुत सारी कोरोनरी संबंधी है, या फिर हमारे को साइलेंट अटैक आने की संभावना भी बढ़ सकती है। तो अगर हार्ट से रिलेटेड अगर बीमारियां नहीं चाहते तो हमें पेट के आसपास की चर्बी को कम करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी और भी बीमारियां हैं ना, वो भी इसी से जुड़ी हुई होती है। तो फैट बढ़ता है ना, तो वो आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसको कम करने पे ध्यान देना चाहिए। और कम होगा कैसे? अगर हम अपने खाने में कुछ चीजों को ऐड करेंगे। सबसे पहले होता है प्रोटीन। सबसे बड़ा दुश्मन है फैट का। अगर आपने मसल्स को गेन करना है तो प्रोटीन लेना पड़ेगा। और अगर प्रोटीन आप अगर अच्छे से पूरा करते हैं आपका वेट के अकॉर्डिंग, नॉर्मली आप नॉर्मली बात करें तो आप 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन आपको लेना होता है। आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। और आप अगर कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे रोज आते हैं, यानी कि 7 दिन वीक में 7 दिन वर्कआउट करते हैं, तो आपको 1.5 ग्राम प्रोटीन कंटिन्यू लेना चाहिए। और अगर आप जिम वगैरह करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, अगर जिम डंबल्स वगैरह उठाते हैं, बार वगैरह उठाते हैं, तो आपको 2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए अपने वेट के अकॉर्डिंग। तो आप अपना प्रोटीन अगर पूरा कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि शेक में मैंने 1 चम्मच डाला, शाम को शेक में 1 चम्मच डाला, मेरा तो प्रोटीन पूरा हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ। वहां आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ग्राम प्रोटीन ही मिला है। और वो प्रोटीन आपकी पूर्ति वेट के अकॉर्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 20 किलो का मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति होगा, है ना। क्योंकि सभी यहाँ जितने बैठे हैं ना, वो सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो अगर जिसको प्रोटीन की पूर्ति करनी है वो अपने कोच से पूछे और अधिक प्रोटीन हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और प्रोटीन की पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं। प्रोटीन का सेशन होता है तो वहां बहुत बार बताया जाता है, आप सबको पता भी होगा। जो नए हैं वो अपने कोच से पूछेंगे तो वो उनको गाइड करेंगे। उसके बाद है फाइबर। फाइबर को हम बहुत सारे साथी अवॉइड कर देते हैं। फाइबर क्योंकि अच्छा नहीं लगता खाने में पीने में ना, पीते हैं तो अजीब सा लगता है। बट फाइबर एक ऐसी चीज है जो फैट लॉस में सबसे ज्यादा मदद करता है प्रोटीन के बाद में। फाइबर अगर हम ले रहे हैं तो एक तो डाइजेशन हमारा अच्छा होगा, दूसरा फैट को बर्न करने में भी फाइबर मदद करता है, और हमारे पेट को फुलफिल रखता है। क्योंकि हमें बार बार क्रेविंग नहीं होती किसी चीज की। अगर हमारे सामने कोई चीज पड़ी है, फाइबर हमने ले रखा है, तो हमारा पेट हमें ये सिग्नल देगा कि नहीं, हाँ मैं भरा हुआ हूँ, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो जब हम फाइबर ले रहे हैं तो हमारे को फैट बर्न करने में मदद मिलेगी। उसके बाद है कि आपका प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक पे बहुत सारे साथी गलती करते हैं। प्रोबायोटिक कौन कौन लेता है? कोई बताएगा? हैंड रेज करके बताएगा। प्रोबायोटिक कौन कौन लेता है, ये कौन कौन जानता है? बहुत कम हैंड रेज है। क्योंकि प्रोबायोटिक के बारे में बहुत सारे साथियों को तो तब पता चलता है जब उनका डाइजेशन बहुत जबरदस्त बिगड़ जाता है। और जो जिनका फैट लॉस करना होता है ना, जिनको, और जिनको अपना डाइजेशन को सबसे बेटर करना होता है, तो वो बाकी सब चीजें बाद में करते हैं, प्रोबायोटिक सबसे पहले ऐड करते हैं। और प्रोबायोटिक सिर्फ दही से नहीं मिलता। प्रोबायोटिक मतलब होता है कि आपके अंदर गट सिस्टम है ना, उसके अंदर कुछ अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खाने को पचाने में, पाचन क्रिया को अच्छा रखने में, आपके गट सिस्टम को मजबूत बनाने में, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत सारी हेल्प करते हैं। और उसी की वजह से हमारा जो विसरल फैट है वो घटता है। तो वो जब घटाना है तो प्रोबायोटिक हमें खाने में ऐड करना पड़ेगा। और प्रोबायोटिक आप अपने कोष से ले सकते हैं, सैसे के रूप में आता है, 1 सैसे रोज का लेना होता है। तो उसमें आपको बहुत सारे गुड बैक्टीरिया मिल जाते हैं। उसके बाद है, कुछ लोग होते हैं ना मीठा ज्यादा खाते हैं। अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, सर हमने तो एक एक गुलाब जामुन खाया था सर, बाकी तो सर हमने रोटी सब्जी खाई है, सलाद खाया है। तो एक गुलाब जामुन में भी आपको 3 रोटी के बराबर कैलोरी मिल गई। तो इसका मतलब है आपने कैलोरी भी ले ली और फैट भी बढ़ा लिया, बट आपका पेट तो नहीं भरा। ऐसा तो कोई है नहीं जो शादी में गया सिर्फ एक गुलाब जामुन खा के वहां से आ गया। अगर ऐसा है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रोटी आप खा के निकले हो, आप ये फिल करके चले। और ऐसा नहीं है तो फिर आपने गलत किया है गुलाब जामुन खा के। उसके बाद है कुकिंग ऑयल। बहुत सारे साथी एक ही कुकिंग ऑयल कंटिन्यू 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 यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से भी विसरल फैट बढ़ता है। तो अगर आप रोज 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 कई सालों से एक ही कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज करें। सर्दियों में बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल से खाना बनाते हैं, और बाकी मूंगफली ऑयल भी यूज करते हैं, कई सरसों का ऑयल यूज करते हैं ना। तो आप अगर जो भी ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें अपने ऑयल को चेंज करें। जो ये आजकल आते हैं ना दूसरे वाले एकदम फिल्टर्ड, है ना, सोयाबीन वाला ऑयल, ये हमें यूज नहीं करना है। फॉर्चून रिफाइंड ऑयल, ये यूज नहीं करना है। रिफाइंड ऑयल कोई सा भी है, रिफाइंड चीनी है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड आटा है, रिफाइंड सब कुछ खराब है। रिफाइंड नाम जहां लग जाता है वो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खराब है।
और वो ही सबसे ज्यादा आपका विसरल फैट बढ़ाएगा। उसके अलावा स्ट्रेस को हम मैनेज करेंगे। अगर अगर हमारा स्ट्रेस मैनेज रहा तो हम बहुत कुछ मैनेज कर लेंगे। हमारा बेली फैट बढ़ने का एक कारण स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा होता है तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे को बेली फैट को बढ़ाने में मदद करता है। तो अभी और बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन टाइम हमारा हो चुका है और आज हमने रिजल्ट बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम चलेंगे एक अच्छे से सॉन्ग के साथ, लेकिन एक रिजल्ट जरूर लेंगे लास्ट में। मेरे को यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। सालू वाला मैम दिख रहे हैं मेरे को, सालू वाला मैम से बात करेंगे और उसके साथ साथ हम चलेंगे। एक सॉन्ग तैयार रखे, सिस्टम से रिक्वेस्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। काइंडली मैम शॉर्ट में बताएं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना टाइम हो गया आपको आते हुए, और यहाँ आने के बाद में आपने क्या क्या बेनिफिट लिए। सर हम नानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं। हमें लगभग 1.5 साल हो गए इस क्लब में आते हुए सर। सर सबसे पहले तो अशोक जी का बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम रहती थी उनके, और सर माइग्रेन की भी प्रॉब्लम रहती थी, एलर्जी, मतलब टोटली मंथली 10-15 हजार रुपए चंडीगढ़ फिक्स थे डॉक्टरों को देने। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि मेडिसिन फ्री लाइफ होगी सर। 28 kg अशोक जी ने फैट लॉस किया। उसके बाद सर हमने भी यूज करना शुरू किया। तो सर 6 kg फैट लॉस हमने भी किया। और एनर्जी लेवल मेरा बिल्कुल डाउन रहता था सर। एनर्जी लेवल एकदम फुल रहने लग गया सर, सारा दिन फुल एनर्जेटिक रहता है सर। और अशोक जी का तो हमें इतनी खुशी होती है सर, एकदम लो हो चुके थे, ऐसे लगता था कि अब मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, इतने ज्यादा डाउन रहने लगे थे सर। हमें आप ही मिले सर फरिश्ते के रूप में, ऐसे लगा जैसे कोई जिंदगी दे दी आपने सर। वापस पहले की तरह फुल एनर्जेटिक रहने लगे सर। आपका जितना धन्यवाद करे सर उतना कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका, मुकेश सर का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त आपके परिणाम है। और अशोक सर के बारे में मैं शॉर्ट में थोड़ा सा और बताऊंगा। अशोक सर को जब मैं मिला था, अशोक सर को मैं वैसे तो 2 साल पहले से जानता था जब क्लब में आए थे, बट अशोक सर का मैंने देखा कि हेल्थ इश्यू इतने ज्यादा थे। वो हर महीने चंडीगढ़ जाते थे गाड़ी करके, और उनके मतलब पेट में पानी भर जाता था और डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, और वहां जाते थे तो 10 से 15 हजार हर महीने लगा के आ रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक बार आप आए, और जब वो आए तो इतना बेहतरीन उनको परिणाम मिले कि अब उनकी लाइफ पूरी ही चेंज हो चुकी है 360 डिग्री। और ऐसा सबके साथ होता है, बट उसका कोच आपको जैसा बताते हैं ना, उसको 100% फॉलो करना पड़ता है। तो आपके कोच ने आपको जो भी डाइट प्लान दिया ना, आंख बंद करके उसको फॉलो करें 90 दिन। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। उन 90 दिनों में आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज ना करें। कुछ लोग होते हैं जो जैसे टैबलेट ऐड करवाई तो टैबलेट ले नहीं पाते, सर हम आधी ले ले क्या, 3 बताइए तो 2 ले ले क्या, ऐसा नहीं करना है। आपके कोच ने जितना बताया उतना ही हमें फॉलो करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी हम चलेंगे, शाम को फिर मिलते हैं। जो शाम को आते हैं उनसे, और जो कल मिलेंगे उनसे कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।